What would you do if you had the power to decide who lives or dies? I would like to mention is the iconic music of Death Note. Attack on Titan versus Death Note as a starter anime. How bored does a Shinigami god has to be कि भाई मैं अपनी Death Note गिरा देता हूँ वर्ल्ड में देखता हूँ क्या होगा. But I still think that Death Note doesn't lose its quality. जब वो बोलता है that's because I am Kira. Hey guys, let me ask you a question. What would you do if you had the power to decide who lives or dies? अगर तुम्हारे पास एक नोटबुक होती जिसमें तुम किसी का भी नाम लिखो एंड वो उसका गेम बच जाए, what would you do? This is the concept of an anime जो मैंने पढ़ा था IMDb पे एक दिन. इसका नाम था डेथ नोट एंड उसमें कॉन्सेप्ट ऐसा था कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट को हु इज़ अ वेरी ब्राइट माइंड ऑफ जापान, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही गेट्स अ नोटबुक and he decides to kill all the criminals in the world out there. I was like, okay, this is interesting, very interesting. ऐसा कुछ मैंने पहली बार पढ़ा है प्लॉट में. एंड ठीक है, उसने क्रिमिनल्स को मार दिया, बट आगे क्या स्टोरी क्या दिखाएगी आगे? मतलब मार दिया, हाँ ठीक है, मर गए, फिर व्हाट? एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड वॉचिंग डेथ नोट. एंड माई गॉड, इस एनिमे की इमेजिनेशन ऐसी थी कि मैं नहीं सोच सकता था कि इसके अराउंड 37 एपिसोड्स की स्टोरी वीव की जा सकती है. एंड इस स्टोरी में क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे आज के इस पॉडकास्ट में. बट वी आर नॉट डिस्कसिंग इट जस्ट बिकॉज यू नो हमें डेथ नोट सिर्फ ऐसे डिस्कस करना है. वी ऑल्सो वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस ऑल द न्यू पीपल. और यू नो ऐसा डेथ नोट इतना पॉपुलर हो गया है ऑलमोस्ट एनिमे कम्युनिटी में तो कोई ऐसा होगा ही नहीं जिसने ना देखा हो. सो उनके लिए तो डिस्कशन है ही, बट साथ में मैं ये डिस्कशन उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा करना चाहता हूँ जिन्होंने डेथ नोट या तो बहुत रिसेंटली देखा है, बिकॉज बहुत यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई है, बात की आशीष चंचलानी ने, ध्रुव राठी ने वीडियो बनाई थी नेटफ्लिक्स के लिए, ट्रिगर्ड इंसान, बहुत सारे लोगों ने, इवन आशीष चंचलानी ने हमारा हिंदी डब देखा था स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स टीवी पे दिखा रहा है एंड इट्स लाइक एनिमे टीएम का लोगो वहाँ पे है, बट दैट्स ओल्ड थिंग नाउ. सो बहुत लोगों ने डिस्कवर किया होगा, एंड जिन लोगों ने नहीं किया है एंड एनिमे देखना शुरू करने वाले हैं, देन इट्स ऑल्सो अ वेरी अमेजिंग स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एनिमे, गेटिंग हुक्ड यू टू एनिमे. सो हर एनिमे फ़ैन के लिए अपना अपना कोई एक एनिमे होता है जिसने उसको एनिमे में हुक किया होता है. फॉर सम इट मे बी ड्रैगन बॉल, फॉर सम नारुतो, वन पीस, इवन कुछ के लिए पोकेमॉन होगा, कुछ के लिए अटैक ऑन टाइटन होगा, डोरेमोन, शिनचैन, वॉट एवर. फॉर मी पर्सनली इट वॉज डेथ नोट जिसने सीमेंट कर दिया कि हाँ भाई एनिमे कुछ तगड़ी चीज़ है, एनिमे कुछ अलग ही है एंड इसको तो और एक्सप्लोर करना पड़ेगा. पर्सनली ये एंड बहुत सारे लोगों का सिमिलर एक्सपीरियंस होता है. बहुत मेजॉरिटी चंक एनिमे का ऐसा एक्सिस्ट करता है कि हाँ ठीक है, मैंने भी डेथ नोट से पहले ऐसा नहीं था मैंने कोई एनिमे नहीं देखा था. मतलब टीवी पे जो आते थे वो तो देखे ही थे, तब तक नहीं पता था एनिमे क्या है. बट देन फिर कॉप्स पार्टी एंड टोक्यो घोल भी देखे थे, बट वो बहुत डर डर के देखे, कुछ और रीजंस की वजह से देखे. बट डेथ नोट जब देखा तब एनिमे से प्यार हो गया. ये है लव एट फर्स्ट साइट भाई. दिस इज द शिट आई वांट टू शो द वर्ल्ड. दिस इज व्हाट एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लेनेट शुड वॉच. सो एनिमे हुक कैसे करता है? प्लॉट मैंने तुमको बता ही दिया कि नोटबुक मिली एंड ये प्रोटैगनिस्ट है लाइट यागामी, वेरी इंटेलिजेंट. ठीक है, एनिमे उसको ऐसे दिखाता है कि ही इज़ द मोस्ट स्मार्टेस्ट बीइंग अलाइव एंड ही स्टार्ट्स किलिंग क्रिमिनल्स. ठीक है, वो पहले टेस्ट करता है, मजाक समझता है डेथ नोट को, देन उसको पता चलता है कि ये तो पावर सच है. देन वो एक एलेबोरेट प्लान बनाता है कि भाई अब मैं दिखाऊंगा दुनिया को कि सारे क्रिमिनल्स मर रहे हैं, एंड वो इस जादुई पावर के थ्रू दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहता है कि कोई गॉड लाइक एंटिटी एग्जिस्ट कर रही है और वो पनिश कर रही है सारे क्राइम्स को, ताकि सारे क्राइम्स रुक जाएं. सो ये फर्स्ट एपिसोड था, एंड फर्स्ट एपिसोड के लास्ट में वो डिक्लेयर करता है कि आई विल बी द गॉड ऑफ दिस न्यू वर्ल्ड. एंड सेकेंड एपिसोड में एंट्री होती है एल की. हाउ बोर्ड डज अ शिनिगामी गॉड हैज टू बी कि भाई मैं अपनी डेथ नोट गिरा देता हूँ वर्ल्ड में देखता हूँ क्या होगा. मतलब ब्रो हैड बिन किलिंग पीपल फॉर सो लॉन्ग दैट ही वाज लाइक भाई सुनो अभी मेरा हो गया है,
अभी मेरे को एक गिरा के देखते हैं क्या होगा. And you remember he actually tricks the Shinigami King to give him another death note कि भाई as a backup. वो तो किसी और की होती है ना जो उसने गिराई होती है. So sorry, अपनी गिराई होती है और दूसरी ले ली होती है. So and then Light just picking up the notebook. पहले तो अच्छा have you seen that meme तरुण भाई जहाँ पे death note अगर short होता short and sweet कि Light ने बुक पढ़ी देखा फेंक के फेंक दी. हाँ. बट द फैक्ट दैट ही एक्चुअली पिक्ड इट अप एंड देन ही वाज लाइक भाई ये तो ट्राई करने वाली चीज है. और फिर वो पहले किल के बाद कंफर्म करने के लिए एक और किल करता है और फिर वो रुकता नहीं है. ही इज लाइक भाई मैं हूं अब. मैं हूं भाई. इट्स वेरी क्लोज टू यू नो मास्टरबेशन. यू डू इट वंस. नो. You do it once and you are like भाई ये तो करना पड़ेगा. ये तो करना पड़ेगा. येलो डॉलर साइन. ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कहीं तो. बट ओके र्यूक बोर्ड था. दैट इज द पॉइंट एंड ही केम इन फॉर वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग राइड्स भाई. सो सेकंड एपिसोड में एंट्री होती है एल की एंड एल इज इक्वली स्मार्ट और मे बी मोर स्मार्ट इफ यू आर्ग्यू. सो वो लाइट को ट्रैप करता है. वाओ लाइट को ट्रैप करता है. दैट साउंड्स लाइक साइंस. लाइट को झांसे में लेता है कि वो टीवी पे ब्रॉडकास्ट करके पागल बनाता है कि ये ब्रॉडकास्ट जापान में हो रहा है. एंड वो हो रहा था सिर्फ एक रीजन में. पता है आई वॉज नॉट सोल्ड ऑन डेथ नोट ऑनेस्टली. लाइक पर्सनली फर्स्ट एपिसोड पे मैं सोल्ड नहीं था बिकॉज आई वाज लाइक ठीक है कॉन्सेप्ट है. उससे पहले मैं ड्रैगन बॉल देख चुका था. राइट. ड्रैगन बॉल तब देखा था जब डिडंट नो इट वाज एनिमे. सो इट वाज नॉट नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फर्स्ट एपिसोड. बट जब सेकंड एपिसोड में ही आउट स्मार्ट्स लाइक लाइट के पहले तो बोलता है मार रहा उसको नहीं भेजता अपने फेक वाले उसको. वो मर जाता है. लिंड एल टेलर समथिंग कुछ होता है ना वो तो समथिंग हाँ लिंड टेलर वो मर जाता है. एंड देन एल इज लाइक फंस गया ना. सो एल काफी इसी ये डिटेक्टिव इंट्यूशन या वो है लॉजिक के एल जो होता है वो इस नोशन के अंडर एक्ट करता है कि ये ह्यूमन है. भले ही वो जादुई चीज़ें कर रहा है बट वो ह्यूमन है. वो इस नोशन पे एक्ट करता है. एंड देन वो एक्ट करता है अगर वो ह्यूमन है तो वो कहीं रहता होगा एंड वो कहीं से डेटा ले रहा होगा. कुछ तो ले रहा होगा ना कि या खाली माया भी कुछ है. तो ये डिड्यूस किया कि ओके क्रिमिनल्स हैं एंड ये सारे वो क्रिमिनल्स हैं जिनको टीवी पे ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था. तो इनके नाम और चेहरे तो वो अपना नाम और चेहरा छुपाता है सबसे एंड एक नकली वो देता है एंड उसके थ्रू कंफर्म करता है कि हाँ इसका नाम और सिर्फ चेहरा दिखाया गया है टीवी पे एंड इतनी इन्फॉर्मेशन से इसने मार दिया. भाई दोनों लेकिन इक्वली ही वो हैं ब्रो. क्या बोलेंगे. बट पर्सनली मैं तो प्लॉट पढ़ते ही मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था और मैं तो फर्स्ट एपिसोड से ही बहुत एंगेज था कि मज़ा आ रहा है. बट सेकेंड एपिसोड जब एल करता है अपना तो एनीवन ऑन दिस प्लेनेट विल बी सोल्ड. हाँ सेकंड एपिसोड में आई वाज लाइक भाई ओके आई हैव टू वॉच दिस नाउ. फुल थिंग देखनी पड़ेगी क्या चल रहा है. कोई भी भाई सबका यही होता है. मैंने बहुतों का रिएक्शन देखा भाई सेकंड एपिसोड में दिस इज द शिट. यही देखना है अब. इसको खत्म करेंगे A to Z तक. बट तरुण भाई टेल मी दिस इफ यू हैड फाउंड द डेथ नोट. या मैं वही बोलने वाला था कि मैं प्लॉट पढ़ के जो उसमें था कि क्रिमिनल्स को मैं तो क्रिमिनल्स का मतलब खुद से नहीं सोच पाता उस समय. मैं छोटा था. माय वरीज वर ये टीचर्स इतना होमवर्क क्यों देता है भाई. Damn, bro would have killed. As a child, I might have. And that brings me to this के चाइना में काफ़ी बच्चों ने ऐसा किया था कि डेथ नोट बनाई या खरीदी जो भी है एंड उसमें अपने टीचर्स के नाम लिख दिए. सो दैट्स व्हाई डेथ नोट वाज बैंड इन चाइना एंड ऑल्सो इन रशिया. एंड आई डोंट थिंक ऐसी कोई न्यूज़ है कि अनबैन किया गया है. सो आई थिंक इट इज़ स्टिल बैंड. आई थिंक दैट्स द एजुकेशन गैप. उनको लगा होगा भाई कि डेथ नोट लिख देते हैं इस किताब पर उस पर नाम लिख देते हैं मर जाएंगे. पता नहीं था भाई फिक्शनल है बट या. सो या वुड यू हैव एक्चुअली किल्ड. इस तरह की थीम्स है मतलब हाँ कि व्हाट इफ देन व्हाट वुड यू डू.
and no one will know about it. It would be very hard to track even in this day and age. Oh, I don't know. I Maybe mean, nah, bro. I mean, like, as you as a person, what do you think? Like, would you have अच्छा ठीक है, पहला okay. किल Out और of दूसरा किल तो curiosity, out पहला of किल और दूसरा curiosity, किल हाँ. तो फिर भी वैसा है कि भाई ठीक है, कंफर्मेशन किल्स ले रहा था मैं देखने के लिए कि एक्चुअली में क्यों मरता है नहीं मरता है, बट उसके बाद once you actually know कि हाँ ये चलती है चीज, then what? Then what? Uh, Would you have gone ahead and been like, hmm. I'll be the new king of this one? ना, इतना बड़ा टास्क एक तो मैं खुद पे नहीं लूंगा. कि मैं समाज को सुधारूंगा. नहीं, मैं इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ समाज में. और बात रही इसकी कि टेस्टिंग ठीक है हो गई एक बार, बट आफ्टर दैट एक तो टेस्टिंग ही तुम्हारे माइंड पे इतना वे करेगी बिकॉज यू हैव ऑलरेडी किल्ड समवन. Yeah. एंड भाई मैं नहीं यार, कोई कितना भी खराब मुझे लगा हो कभी भी अपनी जिंदगी में, बट नथिंग गिव्स मी द राइट के किसी की जिंदगी छीन ली जाए. हाँ, that's what I'm saying. Like, मैं तो अगर मेरे को कंफर्म हो जाता कि ये दो बंदे मेरी वजह से ही मरे, मैं तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चला जाता. भाई मैंने 2 बंदे मार दिए भाई. What has happened? Like, अब तो मेरा हो गया काम. I'm not a क्या बोलेंगे, मतलब वही है ना, innocent person र्यूक भी anymore. तो बोलता है कि मोस्ट नेचुरल रिएक्शन जो उसे मिला है वो यही है कि लोग डर जाते हैं इससे, एंड प्रोबेबली वही होता. बट दो ही एक्सट्रीम है, यू नेवर नो हाउ पावर करप्ट्स. तो दो ही चीजें होती है, या तो तुम डर जाते उसको छुपा देते, फेंक देते, कुछ करते, या यू विल बी अ मैनियक. देयर इज नो इन बिटवीन कि मैं बहुत सिलेक्टिवली अपनी लाइफ इंप्रूव करूंगा. ये मेरी पोजीशन नहीं लेने दे रहा कंपनी में, ले उड़ा दिया. ये ले अब बन गया सीईओ. एक्चुअली भाई. So our point was के if you want to start watching Death Note, if you want to start watching anime in general, then या अगर तुम शुरू कर चुके हो मे बी लेट्स से डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसेन जैसे शोज से जो इस समय बहुत पॉपुलर हैं एंड बहुत से नए लोग आई थिंक एनिमे डिस्कवर करते हैं इनके थ्रू भी, यू शुड रिविजिट गो एंड वॉच डेथ नोट. 2006 में बना था, सो एनिमेशन माइट फील के थोड़ी पुरानी है. bro, it was still ahead of its time. I हाँ, believe. टाइम से तो अहेड है, बहुत फ्लूइड एनिमे. इट वाज मैडहाउस हैज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड शोज दैट वर अहेड ऑफ इट्स टाइम. मतलब उनका एनिमेशन एंड फ्लूइडिटी फील होती है कि हाँ दिस इज गोइंग टू लास्ट एट लीस्ट फॉर 10 years. सो फ्लूइडिटी है. हाँ, रेजोल्यूशन थोड़ा सा उसका कम है, आई थिंक 480 में ही वो है बना था शायद, जितना मुझे याद है. या है ऊपर नहीं, भी? ज्यादा में है ज़्यादा ज्यादा में में है शायद. अवेलेबल है अब ज्यादा में. ओके. एंड उसका इंग्लिश डब अमेजिंग है, वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश डब्स टू एग्जिस्ट. सो actually. अगर तुम्हारी ये प्रॉब्लम है कि तुमको जापानीज में नहीं देखना, इसका इंग्लिश डब बहुत ज़बरदस्त है, वो भी देख सकते हो. और क्योंकि उसको बहुत ही पैशनेटली बनाया गया है, उसका बिहाइंड द सीन्स भी अवेलेबल है सब जगह. The guy who voices L also has like उसकी तरह मैनरिज्म है भाई. पता है, have you seen the BTS like of the English dub? मैंने देखे हैं. हाँ देख. The guy who voices L actually has his attire, मतलब ऐसे डार्क सर्कल्स वगैरह अंडर टीके, और मतलब वो भी ऐसा सा रहता है जैसे नॉर्मल सोए से जो रहता है ना, वो भी सेम वैसे ही रहता है. एंड इट इज लाइक सो अमेजिंग भाई. स्पेशली द लाइट यागामी वाला वॉइस वाला बंदा भाई, वो तो यार उसकी जो हंसी भी है. बट यू नो एक चीज़ ये है कि आई हैव नोटिस दिस कि भाई आज के ज़माने में लोग अभी शुरू कर रहे हैं डीमन स्लेयर वगैरह ये सबसे, बट if you genuinely just go and search कि भाई कौन से एनिमे से शुरू करना चाहिए, I think Death Note always pops up like at the top. That's like the gateway anime, and that is why अच्छा, you know, we are now talking that. about the gateway anime. So I'm keeping aside long shows, Naruto, Dragon Ball, One Piece. They are great shows, but when you talk about hooking या trapping, मतलब clickbait होती है ना thumbnail title से, हाँ हो गया clickbait हो गया. Death Note is like the clickbait. The only other clickbait that exists in my mind is Attack on Titan. I knew it. So Attack on Titan versus Death Note as a starter anime.
what will be your preference? काफी काफी ये तो आपने काफी सर गलत उसमें डाल दिया, तो लोडेड क्वेश्चन है काफी। ब्रो सी, अगर हम इन टर्म्स ऑफ सी इट 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 डिपेंड्स एक्चुअली। अगर कोई बंदा ऐसा देख रहा है जिसको एक्चुअली में डिटेक्टिव टाइप स्टोरी ज्यादा पसंद है, तो भाई वो तो उसकी तरफ ही गिरेगा, डेथ नोट की तरफ। बट अगर कोई हमारे जैसा बंदा है, या फिर एटलीस्ट मेरे जैसा बंदा है जो कि एक्शन शोनेन वगैरह कुछ ज्यादा कंज्यूम करता है, भाई अटैक ऑन टाइटन ज्यादा खींच लेगा। स्पेशली क्योंकि अटैक ऑन टाइटन एक्चुअली हुक्स यू इन नॉट जस्ट द सेकंड एपिसोड बट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एपिसोड के लास्ट 5 मिनट्स। उसका हुक फर्स्ट एपिसोड में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट एपिसोड के लास्ट 5 मिनट्स आर द हुक, एक्चुअल हुक ऑफ अटैक ऑन टाइटन, जहां से तुम लोग बोलते हो ये क्या देख लिया मैंने, ये क्या हो गया। क्योंकि उस टाइम तक उन लोगों ने पता है, मैंने अटैक ऑन टाइटन का फर्स्ट एपिसोड देखा एंड देन आई डिडंट वॉच इट फॉर लाइक 2 years and then I got back to it. So Attack on Titan का I agree, the first episode hook is amazing, especially अगर तुम अपने पेरेंट्स को दिखा रहे हो ना भाई, मम्मी तो शायद रो ही देंगी फर्स्ट एपिसोड में। ठीक है, उसके बाद वो 3-4 एपिसोड तक थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, आई विल से। until the 5th episode है, थोड़ा chaos है। बस सेकंड एपिसोड में एरन ऐसे शाउट कर रहा होता है या क्लेम कर रहा होता है, भाई मैं सारे टाइटन्स को खत्म कर दूंगा। दैट इज वन गुड सीन जो मेरी मेमोरी में स्ट्रांग है। बट उसके बाद वो 3-4 एपिसोड तक टाइम लेता है थोड़ा सा बिल्ड करने में। देन आता है 5th एपिसोड जिसमें यू सी कोलोसल टाइटल अगेन अपीयर आउट ऑफ नोवेयर। भाई मैं तो एक्चुअली अनॉय हो गया था एरन से तब तक। लाइक एरन वाज लाइक सच अ अनॉयिंग कैरेक्टर इन द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एपिसोड, जहाँ पे वो मैं मार दूंगा, मैं पीट दूंगा भैया, मैं मार दूंगा, फिर जब आता है तो अटैक होता है, पड़ जाता है, ले भाई मेन कैरेक्टर मर गया। सो अटैक ऑन टाइटन का स्टार्टिंग बहुत अच्छी है, बट देन हल्का सा ऐसे है। बट डेथ नोट, अरे भाई डेथ नोट once it starts, it does you can't not stop. You can't stop it. It just does not stop anywhere. So it's like start भाई बहुत मतलब इतना कॉम्पैक्ट, इतना हाई ऑन एड्रेनलिन, हाई ऑन थ्रिल, हाई ऑन एंटरटेनमेंट, मतलब ऑन इतना कंटिन्यूअस बेसिस पे डेथ नोट से पहले मैंने कुछ नहीं देखा था। I think Death Note was the reason that I got interested in watching Breaking Bad, क्योंकि Breaking Bad भी काफी डिटेक्टिव हाँ उसको मैं इमेजिन कर सकता हूँ, क्योंकि उसका प्रोटैगनिस्ट भी ऐसे ही, उसका कर्व ऐसा ही है ना कि पहले तो वो नॉर्मल टीचर होता है एंड देन ही गोज इनटू ड्रग्स एंड ऑल, एंड वो पूरा मॉरल रूट लेता है। तो डेथ नोट का भी ऐसा ही है। एंड यस, डेथ नोट वाज आल्सो द फर्स्ट शो जिसने मुझे दिखाया दैट प्रोटैगनिस्ट कैन बी इविल। उसके पहले प्रोटैगनिस्ट के बाद, प्रोटैगनिस्ट वर्ड जब कॉइन होता था ना, तो मेरे माइंड में सिर्फ एक हीरोइक इमेज बनती थी कि भाई ये हीरो है। बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन द प्रोटैगनिस्ट वाज अ विलन, एंड यू आर सीइंग अ स्टोरी ऑफ जापान्स ब्राइटेस्ट गोइंग थ्रू करप्शन ऑफ पावर, थ्रू अ डार्क पाथ, एक्सप्लोरिंग हिज ह्यूमन नेचर एंड गोइंग फुल इविल। एंड तुमको रियलाइज नहीं होता है स्टार्टिंग में, यू थिंक ही इज अ हीरो क्योंकि वो क्राइम खत्म कर रहा है, दुनिया की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, एंड देयर आर हिज सपोर्टर्स। एंड शुरुआत में तुमको इवन लगता है कि भाई ये एल इसके बीच में बहुत बोलता है भाई। बट या इट्स अ मॉरल क्वेश्चन के ये अच्छा था। लाइक फ्रॉम द मैं बोलूंगा कुछ हद तक आई वाज एक्चुअली रूटिंग फॉर लाइट, जब तक वो एक्चुअली सिर्फ विलेंस को मार रहा था, लाइक ये सब। सो वो मॉरल रूट स्टार्टिंग में ही आ जाती है। हाँ, क्योंकि पहले तो तुम देखते हो, फिर एल आता है, ठीक है, एल को डिफीट करना लाइट का ओवरऑल गोल है, बट उसके पहले यू सी दिस FBI डिटेक्टिव जिसमें रे पेनबर को मारता है, रे पेनबर को उड़ा देता, ठीक है। रे पेनबर तक भी यू सी के लाइट, तुम्हारा फोकस एक्चुअली इस पे नहीं होता है कि रे पेनबर ने एक FBI एजेंट को मार दिया, तुम्हारा फोकस यहाँ होता है कि भाई लाइट ने क्या प्लान बनाया, लाइट ने क्या प्लान बनाया पूरा इतना इलेबोरेट, ये पेपर फेंका, रियोग दिखा, ये सब बहुत मतलब तुम्हारा माइंड फट जाता है जिस तरह से चल रहा होता है। एंड वो सिर्फ रे पेनबर को मारता नहीं है, वो सारे FBI एजेंट्स को मारता है उसके थ्रू। से द नेम रे
penber with a gap. Oh. Yeah. just say Ray. भाई मैंने अभी नोटिस किया ओके, which is I'm saying मैंने ये भी नोटिस किया कि हम स्पॉइलर सेक्शन में घुस रहे हैं. सो जो लोग Yeah. पॉडकास्ट में वैसे आए थे रिकमेंडेशन के लिए, रिकमेंडेशन तुम्हें मिल चुकी है. गो देखो. वॉच डेथ नोट. देखो. एंड नाउ स्पॉइलर डिस्कशन शुरू हो रहा है. तो आगे मत देखना क्योंकि बहुत कुछ स्पॉइल हो जाएगा. पहले डेथ नोट देख के आओ, तभी इस डिस्कशन को आगे देखना. सो व्हेन ही फाइंड्स आउट कि हाँ रे पेनबर नाम है. ठीक है. और तो वो कितना एलेबोरेट प्लान बनाता है 4th एपिसोड में. एंड भाई मतलब जब मेट्रो क्लोज होती है एंड लाइट इज लाइक लुकिंग लाइक दिस, आई यू सी आई क्या मास्टरमाइंड भाई. आई think मतलब that was the moment. you That was develop a the respect. That was the moment when you were like, all right, he's gone case. इसके लिए अब रूट नहीं कर सकते. अब इसका कोई वही नहीं सीन नहीं है भाई. that's not the point. That is वहां not तक the point. वहां तक यू सी के एल पड़ा है, FBI पड़ा है, ठीक है, ऑन 1-on-1 बैटल चल रही है, ठीक है, एंड लाइट विक्टोरियस है. यू स्टिल थिंक ऑफ हिम एज अ हीरो कि भाई क्या कर दिया. क्योंकि प्लान बहुत तगड़ा होता है, मानो या ना Plan मानो. तो yeah, that was amazing. ठीक है. The way he executed. But then in the 5th episode, Oh, so this was the episode where you this were was like, oh the shit. episode जहाँ तुम एक लड़की को देखते हो जो अब उस नाओमी के पर्सपेक्टिव से इस चीज को देखो. उसके हस्बैंड को किसी ने मारा है. द हस्बैंड who was investigating a case, who was doing his job, उसको किसी ने मारा है. He didn't do anything wrong and he is Yep. dead now. And she needs justice. मतलब उसके पर्सपेक्टिव से तो उसके साथ अन्याय हुआ है. And now she Yeah. needs justice. तो अब वो अपनी जस्टिस सीख कर रही है, just as लाइट सीख कर रहा है. Now these two people meet and light gets to know कि okay, this is the person who has figured out some stuff about me. Yeah. And अब कुछ करना पड़ेगा. And he gets desperate. उस 10 मिनट 15 मिनट का जो भी उनका इंटरेक्शन रहता है. एंड नाओमी वॉज केयरफुल एनफ कि वो उसको अपना असली नाम नहीं देती है. एंड वो मैनियकली लिख के अपना ये देख रहा होता है. एंड फिर 40 सेकंड हो भाई चुके हैं, मर नहीं रही. उस समय भी धक धक हो रहा होता है बहुत. लाइक इंटेंसिटी तो यहाँ पे भी फुल ऑन होती है. Yeah. तो वो देख रहा होता है एंड टाइम निकल जाता है. एंड यू लाइक ओह. एंड देन वो किसी तरह से मैनिपुलेट करके उससे नाम निकलवाता है. And I was still thinking, आईडी लेता है उससे. Even there, he uses the leverage of कि भाई हाँ मैं तो जानता हूँ अपने पापा को, मेरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में यहाँ पे करते हैं, एल के अंडर ही काम कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं आप, मैं आपको हायर करना चाहेंगे. टीम बन रही है, हम हायर करना चाहेंगे. आपको हायर करना चाहेंगे आप. बट हमें फिर तुम्हारी आईडी लगेगी. भाई मैं ना उस पॉइंट पे ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मे बी नाओमी विल स्टिल डू समथिंग अबाउट हर नेम इन दैट आईडी. बट ठीक है, लाइट ने फिगर आउट कर लिया. एंड दैट वाज द मोमेंट कि समवन जिसके साथ अन्याय हुआ था वो अपना जस्टिस सीख करते हुए आई एंड उसको भी लाइट ने मारा. देन दैट वाज द टर्निंग पॉइंट जहाँ तुम्हें लगता है कि ओके, this is not what I signed up for, but now I am here. I'm rooting for this bad guy. this guy. Yeah. And you know what, bro, Death Note के इतने point of view से मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि भाई the perspective of things matters so much भाई. कि मतलब अगर तुम चीज़ें विलन की साइड से देख रहे हो तो लगता है हाँ भाई आग लगा दी बंदे ने, हाइप कर दी भाई, फाड़ दिया बंदे ने. लेकिन फिर when you are watching it from the perspective of L, it's like जब तुम ब्लैक एंड व्हाइट सोच रहे होते हो या लाइट इज डूइंग अ ग्रेट जॉब भाई, रेपिस्ट्स को मार रहा है, क्रिमिनल्स को मार रहा है, किलर्स को मार रहा है. बट व्हाट इफ इल्जाम झूठा हो? व्हाट इफ ही वाज कन्विक्टेड रॉन्गली? व्हाट इफ द जजमेंट इटसेल्फ जो भी कोर्ट ने लिया वो भी गलत ही था? इवन बिहाइंड द बार्स वो भी गलत ही था. व्हाट देन?
तो उस केस में बहुत वो आ जाता है नुआंस। बट लाइट के पर्सपेक्टिव से ऐसा है कि मैं एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ, जो भी करेगा उसके बाद ठीक है चलो वहाँ तक भी समझ आता है। बट लाइट देन गेट्स सो डेस्परेट कि वो लेफ्ट राइट फिर किसी को भी मार रहा है एज लॉन्ग एज ही कैन प्रोटेक्ट हिज आइडेंटिटी। That is pretty much, and the look, भाई, that particular episode जब वो घड़ी ऐसे वेट कर रहा होता है कि बोलेगा I am Kira. अरे भाई उस मोमेंट पे भाई, वो मोमेंट नाओमी वाले में ही कि जब वो बोलता है दैट्स बिकॉज आई एम क्यूरा, एंड नाओमी की आंखें उस समय विजिबली डेड हो जाती है ऑलमोस्ट, कि भाई चलो खत्म। एंड पलट के वो चली जाती है। उस समय मुझे लग रहा था कि भाई व्हाट इफ नाओमी ने अभी भी गलत दिया होता है, इसकी तो बैंड बज जाती है गड़े गड़े। I was expecting something like that actually, कि भाई and I am not Naomi, and फंस गया। He sends her to do a अपने आप को मारने की अपस्ता, and then she leaves. Then Elle finds out कि भाई ऐसे कोई आया था कि भाई रे की बीवी शिवी आई थी बात करने, और फिर वो चली गई, वो मर गई है। Then he actually gets even more suspicious कि ऐसा चल क्या रहा है भाई, मतलब फिर इसका मतलब फिर वो चेक करवाता है कि रे किसको फॉलो कर रहा था। हाँ, And then he finds out स्लोली लाइट की तरफ ही गाड़ी मूव कर रही होती है इन चीजों के थ्रू। And the एल का irony- सस्पिशन पूरा होता है बट वो कुछ प्रूव नहीं कर सकता। द आयरनी ब्रो कि लाइट पूरे स्टेप्स ले रहा होता है कि केस उससे आगे मूव हो जाए, बट वो उसी की तरफ घूम के आ रहा होता है। अच्छा, सो जब लाइट को ये सस्पिशन बहुत ज्यादा हो जाता है एंड ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ, मतलब जो भी प्राइवेसी ऑफ सिटीजन्स वगैरह कुछ जो भी होता है, एंड इंस्टॉल्स कैमरास इन लाइट्स हाउस। अरे भाई that scene. हाँ वो काफी अच्छा था, मतलब र्यूक तुरंत उसको एक तो बता देता है, बट देन हाउ ही प्लान्स आउट उसके बाद हाँ कि पूरा वो बाहर जाके पहले चेक करता है मेरे कपड़ों में तो नहीं है भाई ऑडियो। उसके बाद वो जिस तरह से हैंडल करता है भाई, द आइकॉनिक सीन, द मोस्ट आइकॉनिक सीन इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमे इज जस्ट अ गाय ईटिंग पोटैटो चिप्स। इतना बड़ा प्लान भाई आके, मतलब इस चीज को भी जस्टिफाई करने के लिए कि मैं पेपर लगा के गया था, ही पुट्स ऑन मैगजीन्स। Bruh. Oh my god, you could have said In his- adult. No, but okay, editor. Adult. Please. एडल्ट ही places adult magazines और बैठ के पढ़ता भी है। पापा को दिखाने के लिए। वो तो अच्छा हिला के नहीं दिखाता। Imagine if he didn't know he was actually doing it, and then his dad is like, oh, ये fast forward हो सकता है क्या, मतलब थोड़ा आगे हो सकता है। और वो सोच भी रहा होता है, वो उतने में ही सोच रहा होता है उसका पापा, लाइट यू आर बेटर देन दिस, व्हाट आर यू डूइंग। भाई लेकिन बट पूरा छोटा टेलीविजन ले लिया, पोटैटो चिप में डाल दिया। I was going to say कि if you लेता क्या, जब लोग एनिमे के बारे में सोचते हैं ना कि कितना ज़्यादा exaggerated फालतू का होता है, तो they have seen this scene somewhere, उनकी फीड में कहीं ना कहीं आया होता है कि भाई this is the potato most chip. exaggerated you can get, हाँ, and but- it still works, and it was one of the Yeah. most intense scenes I have seen in my life. बट द प्रॉब्लम इज जो लोग ऐसे सिर्फ उस सीन के लिए देखते हैं, वो लोग ये नहीं समझते कि भाई इतना एग्जैजरेशन इसके क्यों डाला है, behind. लाइक व्हाट्स द कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे कि क्या चल क्या रहा है भाई। वो लोग ये नहीं लाइफ सोचते। स्टेक पर है यहाँ पे भाई। हाँ, यहाँ पे वो हजारों की तादाद में लोगों को मार रहा है, उसको वो पकड़ा गया तो ही इज डेड। कोई और Then, छोटा सा इतना महंगा सा वो लेके फेंक भी देता है यूज करके एक बारी में कि भाई चलो हो गया है। बट या सो इतने सस्पिशंस होने के बाद लाइक ओके, जब यहाँ भी लैल को कुछ नहीं मिलता क्योंकि लाइट को पहले पता चल चुका लैल? होता है। लैल लेल एल एल लेल मेरे एल से ओके। सो इसको पता चल मतलब ये कुछ प्रूव नहीं कर पाता उसके बाद भी। देन नेक्स्ट डे, मतलब वो हटाने पड़ जाते हैं उसे, ही फकिंग शोज अप एट हिज कॉलेज।
Bro, that was the most unexpected चीज जो मैंने मतलब डेथ नोट में एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी बिल्कुल भी कि मतलब भाई लाइट ऐसे कि भाई अब तो मैं आई एम इन द क्लियर नाउ और वो अब तो पीछे हट गया, पीछे अब मैं वो पीछे सेरेमनी बैठा लूंगा, होता मैं है। डिटेक्टिव बनूंगा, एंड ही इज सिटिंग लाइक हाँ नहीं नहीं लाइट यू साइड आर में नहीं, नॉट गोइंग एनीवेयर। साइड में नहीं, सबसे पहले तो उसमें होता है ना, एग्जाम हॉल में होता है पीछे यू। हाँ हाँ हाँ, एग्जाम हॉल में होता है, बट तब तक भी कुछ पता नहीं होता। एग्जाम हॉल में हम्म अचानक वो सॉरी सेरेमनी में अचानक से बोलता है सेरेमनी में। आई एम एल। हम्म ओ भाई एंड एंड इज भाई, लाइक एंड लाइट उस समय इतना सोचता है कि भाई शुड आई रिएक्ट, शुड आई नॉट, विल इट प्रूव समथिंग। bruh like the भाई कितना लॉजिक micro चल रहा होता thoughts, है। yeah the micro thoughts कि अगर मैंने ये बोला तो ये सोचेगा, और अगर मैंने ये बोला तो ये सोचेगा, हमें को बोलना क्या चाहिए भाई। और अगर मैंने ये नहीं बोला तो इसको शायद ये लगेगा कि मैं वो हाँ यही हूँ, मैं ही हूँ, अरे भाई। एंड देन यू नो दे हैव दिस टेनिस बॉल वाला मैच जो है, टेनिस टेनिस का मैच होता है। अच्छा एंड टेनिस भाई मैच इज हाँ वाज आल्सो अ मेटाफोरिकल हम्म representation of their I don't identity, know. I don't मतलब know how to explain personalities. it. How I don't know how to explain it, but they were having a conversation with their shorts, which is like हाँ so weird. भाई कि उसके बाद तू ये मतलब मेरे को पता तू ये एल वाज लाइक अगर इसने जीतने की इतनी स्ट्रांग विल दिखाई, मतलब तो कीरा, मतलब ये ईगो है इसमें, और ये हो कीरा की सकता भी है। ऐसी टेंडेंसीज हैं, कीरा भी किसी भी हाँ कीमत पे हारना नहीं चाहता है। लाइट वाज लाइक अगर मैंने like ऐसा किया तो bro, इसको लगेगा मैं कीरा हूं, बट ही I was स्टिल गोज ऑन एंड डिफीट्स हिम। हाँ I was watching that scene and I was like this is also very freaking stupid but also making a lot of sense कि भाई ये like इसका कोई बीच का कोई वो नहीं था। I was like why are they like इतना इतना एग्जैजरेट करके ये, बट हाँ सेंस भी बन रहा है भाई, मतलब समझ में भी आ रहा है, so there was no in अच्छा हाँ, between डेथ यार। नोट की ये बहुत अच्छी बात है कि डेथ नोट में चीजें हो रही होती हैं एंड बहुत इंटेंसली हो रही होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं हो रही होती हैं। डेथ नोट कीप्स इट वेरी कंटेन्ड एंड तुमको हर पॉइंट पे अच्छे से एक्सप्लेन करता रहता है क्या हो रहा है। क्या चल रहा है। सो इफ यू लाइक हम AOT वर्सेस अटैक ऑन टाइटन जैसे डिस्कस कर रहे थे, सो अटैक ऑन टाइटन का क्या है कि इट हैज अ ग्रैंड स्टोरी, बहुत बड़ी स्टोरी एंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, बहुत सारी फोर शेडोइंग, बहुत सारी मतलब स्टोरी लाइन्स, ऐसे ऐसे टाइम ट्रेवल भी आ गया। एंड डेथ अटैक ऑन टाइटन ऑल्सो डज अ वेरी जॉब एट एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। उसको फॉलो करना मुश्किल नहीं है इफ यू आर वॉचिंग इट इन वन गो। बट मैं डेथ नोट क्यों अटैक ऑन टाइटन के पहले रिकमेंड करता हूँ इज बिकॉज मे बी इफ यू वॉच डेथ नोट आफ्टर अटैक ऑन टाइटन यू विल फील के अटैक ऑन टाइटन स्टिल बेटर था यार, शायद, आई क्योंकि थिंक उसकी या स्टोरी इतनी ग्रैंड है, बड़ी है, कॉम्प्लेक्स है। डेथ नोट की स्टोरी कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसका एग्जीक्यूशन इट्स ऐसा है कि वो बहुत इंटेंस है। इट्स वेरी ग्राउंडेड कंपेयर टू अटैक ऑन टाइटन, बट हाँ the thing is, yeah, I also believe कि भाई the right order to watch these two is actually first watch Death Note and then watch Attack on Titan, क्योंकि भाई like I said, it's like Death Note तुम्हें ना एक प्रॉपर एक वार्म अप देता है कि देखो एनिमे की चीज़ों वर्ल्ड में ये सब हो सकता है और ये सब वेरी एग्जैजुरेटेड चीज़ें हैं, बट देन व्हेन यू आर वाचिंग इट यू आर सो एंटरटेन्ड, देन यू लाइक भाई मेरे को और चाहिए, अब तो भाई मेरे को तो अब और देखना पड़ेगा, एंड देन यू कैन लाइक गो हाँ ahead and watch Attack on Titan. सो हाँ, अगर तुम किसी को फंसा भी रहे हो ना एनिमे के लिए, डेथ नोट से फंसा लिया ठीक है, फिर अटैक ऑन टाइटन दिखाया ताकि एक स्टेप और अप ही लगे। हाँ भाई ये क्या देख लिया भाई, ये तो खतरनाक ही हो गया। सो दैट्स व्हाट आई आल्सो फील एंड एंड क्या बोलते हैं लाइक कॉलेज में भी लाइक ओके, सो अब क्या होता है कि आई रिमेम्बर कि इतना सब होने के बाद अचानक से एक सेकंड कीरा अपीयर होता है, ठीक हाँ है, हाँ और सेकंड कीरा अपीयर होता है और लाइट की भी फट जाती है पहले उस एपिसोड के लिए कि हैं ये क्या हो रहा है भाई, द फक like इज हैपनिंग। हाँ मैंने तो मारा नहीं किसी को, अभी कैसे मर गया भाई, ये क्या हो रहा है, ये चल क्या रहा है। एंड एंड कितना मतलब वो है कि डेटा के थ्रू वो इस चीज को कंक्लूड कर लेते हैं कि नॉट लाइट को तो पता है कि मैं नहीं मार रहा हूँ, ये कौन आ गया, बट एल को भी ये पैटर्न दिख जाता है, दिस इज नॉट द सेम पैटर्न। हाँ ये यहाँ तो नाम तो दिखाई नहीं गए, ये तो शक्ल से ही उड़ा दे रहा है।
एल की ऑब्जर्वेशन स्किल्स बोलें या फिर क्या बोलेंगे, इंटेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस चीज़ को, लाइक इंस्टिंक्ट, लाइक इट वाज सो गुड कि भाई ही इंस्टेंटली कॉट ऑन, ही वाज लाइक भाई इतना शो ऑफ तो नहीं मारता है मेरा वाला, मतलब क्या बोलते हैं ये कीड़ा, लो ये की दूसरा है. कीड़ा, हाँ ये दूसरा वाला कीड़ा कुछ ज़्यादा ही इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के उस पे है. It's very you know इंट्रो, girly हाँ behavior. एक्सट्रोवर्टेड है ये वाला कीड़ा थोड़ा. Oh damn, you genderized it. Sorry. Sorry. So yeah, I like the fact कि भाई he instantly catches this and he's like, भाई, sorry, I am not falling for this. This is a second कीड़ा. और वो instantly बोल भी देता है उनको, पूरी टीम को, मात से याद है सबको, मतलब खड़े हुए होते कि भाई ये अपना वाला नहीं है, ये कोई और है. Okay. Uh, what are your favorite scenes from Death Note? भाई honestly for me has to be so सबसे पहला तो एक वो जो ऑलमोस्ट गे सीन है जहाँ पे है ना, इट इज नॉट बट इट्स लाइक अ मेटाफोरिकल बिटवीन लाइक अ स्पिरिचुअल थिंग एंड लाइक अ कि भाई हाँ सिनर जो है वही अपने पैर धुलवा रहा है एक स्पिरिचुअल उस बंदे से, मतलब एक इन उससे क्या बोलेंगे लॉफुल वाले बंदे से, एंड दैट्स लाइक कि भाई लाइट पैर धुलवा रहा है इससे, एल से. दैट सीन इज वेरी गुड. सेकंड आई वुड से ये तो अपना चिप वाला तो है ही, eat it, you know. I'll take a potato chip. What about you? What about you? मेरे- ओ एक और तीसरा, when he catches the death note वापस और उसको पूरी मेमोरीज वापस आती है, is like I have Yes. done it. So yeah, अपना स्टार्टिंग का तो चलो हुक जो है एल वाला, जब एल उसको फंसा लेता है, देन रे पेनबर का नाम निकलवाना, देन रे पेनबर के थ्रू बाकी एफबीआई एजेंट्स तक पहुंचना, नाओमी मिजोरा वाला, पोटैटो चिप वाला, Yeah. एंड आई थिंक जो उसके बाद जो सबसे मेमोरेबल मेरी मेमोरी में है वो है तब जब ये मीसा को कैप्चर करता है अचानक से. मतलब इट वॉज सच एन इंटेंस एपिसोड, वन ऑफ माई फेवरेट एपिसोड्स में से वो. एंड देन आगे जब लाइट अपनी इनोसेंस प्रूव कर देता है थ्रू हिज मास्टर प्लान, मतलब लाइट को तो एकदम कॉर्नर में घेर लिया जाता है ना, एंड देन लाइट प्लान्स अहेड के भाई ये होगा, एंड देन जब वापस डेथ नोट उसके हाथ में आती है एंड यू गेट टू सी द होल पिक्चर के भाई ये हुआ. बिग ब्रेन. Yeah bro, I didn't understand the plan जब वो अपनी डेथ नोट को क्या बोलते हैं, requilish, क्या बोलते हैं, re-inquilish, something, that's the word, I'm not getting it. But जब उसकी अथॉरिटी वापस relinquish, that's the word, and जब वो ले लेता है, when he gives it, पता नहीं मेरे को उस टाइम प्लान समझ में नहीं आती क्या कर रहा है, कि तू अब उसको पास कर, तू उसको पास कर, ये वाली मेरे पास आ गई, अब तू उससे काम कर, इस वाली को मैं गाड़ रहा हूँ. हाँ, कहीं किसी और पे ही चली जाती है ना डेथ नोट, किसी कंपनी वाले पे. वो तो उसने प्लान आउट ही किया होता है, उसने बोला होता है रेम को कि तू जाके किसी ऐसे बंदे को जो पावर हंगरी है बहुत ही ज्यादा, उसको दे दियो. बट एक्चुअली वी स्किप्ड अ चंक ब्रो, लाइक सो लाइट, ओके, डिड यू लाइक द फैक्ट कि हाउ वाइफू-इश वाज मीसा, कि भाई उसने नाम पढ़ा, उसने जब एक सीक्रेट मीटिंग के लिए एक अनाउंसमेंट करवाई थी कि कीरा इफ यू आर वाचिंग दिस यहाँ पे आना है ना, वो सब. एक्चुअली आई डोंट नो, आई हैव अ वेरी डिफरेंट टेक हियर कि मैं पूरे एनिमे को लाइट की नज़र से देख रहा था, एंड व्हेन लाइट सेज मीसा इज अनोइंग, मीसा इज फकिंग अनोइंग. मैंने उसको कभी ऐसे नहीं देखा वो कितनी डेडिकेटेड है, शी इज अ वाइफ मटेरियल ना. यू फकिंग इडियट, कुछ समझ आता है तेरे को क्या बोल रहा है लाइट? एक चीज कर नहीं सकती है ढंग से. भाई मैंने तो as soon as he started using her ना, कि भाई देख तू मेरे लिए ये कर, फिर मैं तेरा बंदा बन जाऊंगा. I was like अरे भाई ये लड़की को भगाओ यहाँ से, भाई बचाओ इसे. I was like भाई से बचाओ इसको, दिख नहीं रहा है इसके साथ क्या हो रहा है भाई. And she was also like so blind bro. She was like हाँ लाइट तुम जो बोलोगी मैं कर, बस तुम मेरे बंदे बन जाओ, ये वो ये. मैंने कहा भाई तू
तेरे को दिख नहीं रहा है क्या तेरा यूजर? Bro, but yeah, and then he freaking uses her like to his disposal, like we don't know कि off screen क्या हुआ है, हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है? नहीं, वो Off screen एटलीस्ट सेक्सुअली तो इस्तेमाल नहीं करता है वो। I don't know, bro, वो who knows? प्रिटेंड Who करता है knows, पूरा। भाई? हाँ भाई लाइट को कभी ऐसे दिखाया ही नहीं गया कि वो उसने एडल्ट मैगजीन भी दिखाने के लिए लाके रखी कि हाँ ठीक है मैं भी नॉर्मल लड़का हूँ। वो नॉर्मल नहीं था भाई, साइकोपैथी था वो। bro was never normal, starting से ही नहीं था। So yeah, लाइट का यही है, वो मतलब उसकी इंटेलिजेंस इतनी है कि ही इज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। वो तो दूसरी लड़की जो एक होती है उसका भी सगा नहीं होता है वो तो। हाँ, जिसके कॉलेज में थी ना, हाँ क्या वो नाम था वो उसका? बस एक दिन डेट पे उधर लेके जाता है, फिर कॉलेज में मिल जाती है। क्यों ताकादा वहां भी वापस अपने प्लान के लिए इस्तेमाल करता है, कुछ नहीं करता वो। Like even there he uses his wrist to be like, तेरे को मैं अपनी कठपुतली बना रहा हूँ यहाँ पे भी अब, ठीक है ना? सेकंड गर्ल। फिर मीसा जेलस हो जाती है कि ये क्या चल रहा है भाई, तेरी एक्स बंदी है वो। अच्छा, मीसा बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल एक्ट करती है। एक तो इतनी पॉपुलर आइडल होने के बावजूद कॉलेज में आ गई, एंड उस समय गुस्सा बहुत आया मुझे, पागल नहीं है क्या? बट देन देयर वाज आल्सो अ बेनिफिट कि एल को देख लिया। एंड शी okay, so नाम पता चल गया। we forgot to discuss the fact कि she was insane enough to be like कि मैं अपनी आधी लाइफ ट्रेड कर लूंगी और तुम मेरे को आंखें दे दो। वो भी 2 बार। 2 बार भाई, 2 बार। और वो भी इवेंचुअली एंड में मरती है। शी इज द लास्ट कैरेक्टर टू डाई, लाइक एनिमे के हिसाब से, राइट? जब वो कूदती है वहां से, शी इज द लास्ट कैरेक्टर। इसका मतलब उसकी लाइफ बहुत ज्यादा लंबी थी और लंबी हो सकती थी, और बट शी वाज लाइक भाई। सो उसको नाम देखने का वो मिल जाता है, बट एज सून एज शी लाइक नोज हिज नेम, लाइक गेट्स टू नो एल्स नेम, एल पकड़ लेता है बेबी जी को। भाई क्या ट्रैप था यार वो, मेरा तो मजा ही आ गया देख। अच्छा मैं यहाँ बताता हूँ कि डेथ नोट जब मैंने देखना शुरू किया था तो मेरा था कि मैं बोर्ड्स आने वाले थे, पहले ही बता चुका हूँ मैं, एंड मैं फिजिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था कि भाई ओके इस हफ्ते मुझे ये चैप्टर करना है इन 3 दिनों में। इलेक्ट्रिसिटी करके चैप्टर था, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहा था शायद मैं। जिन 3 दिन में वो चैप्टर, मतलब वो यूनिट थी पूरी, और वो एक पूरा रजिस्टर भरा होता उस यूनिट से, बहुत बड़ी यूनिट थी वो। जिन 3 दिन में वो यूनिट मुझे करनी थी, उन 3 दिन में मैंने डेथ नोट पूरा देख दिया। वो भी सुबह 7 बजे उठ के देख रहा हूँ, सुबह 7 बजे उठ के। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट में बैठ के देख रहा हूँ, जितना वेटिंग टाइम है रुका ही नहीं जा रहा। क्या एडिक्शन है। उसके बाद ठीक है देख लिया, यहाँ पे 3 दिन देख लिया, फिर एग्ज़ाम हो रहे हैं। अब आया फिजिकल का एग्ज़ाम, ठीक है, एंड फिजिकल के एग्ज़ाम में 14 दिन की छुट्टी थी। इमेजिन 14 दिन की छुट्टी, फिजिकल। कौन पढ़ता है फिजिकल? कोई नहीं पढ़ता। कुछ भी लिखा हो, कुछ भी कर दो, ऐसा एटीट्यूड था उस टाइम। तो ठीक है, नहीं पढ़े, पता नहीं एनिमे टीम शुरू कर दिया था तब तक, पढ़ तो नहीं रहे हैं, बट चलो अब 2-3 दिन पहले तक अप्रोच कर आने लगा, ठीक है, थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली कुछ खास नहीं पढ़ा। फिर आ गया आखिरी दिन की भी शाम आ गई, ठीक है। अब टेंशन हो रही है भाई, 28 यूनिट है, अब कैसे पढ़ा जाए, पता नहीं 28 थी कितनी थी। इतना प्रोक्रास्टिनेट करा 14 दिन से लास्ट की शाम। शाम आ गई है, ठीक है, शाम से शुरू किया। ओके मैंने क्लास में थोड़ा ध्यान तो दिया है, ओके मुझे ये आता है, इसको पढ़ते हैं ढंग से, ठीक है, जितना भी मुझसे कवर हुआ रात। अब अच्छा ये उस टाइम की बात है जब मेरा मैक्सिमम, जब मैं जागता था 11 बजे, 12 बजे, 12:30, वो मेरा मैक्स होता था। ना मैं पढ़ रहा हूँ, 12, 12:30, एक अप्रोच कर गया है, एंड पूरा नहीं हुआ है मेरा। मैं कितना भी पढ़ूँ मैं फिनिश नहीं कर पाऊँगा मेरा। मैं मतलब अल्टीमेटली मैं 3-4 यूनिट छोड़ के ही जाऊँगा, ये सीन था। बट फिर भी मैंने डेथ नोट का एपिसोड लगा लिया रात को, मेरे फ़ोन में पड़ा हुआ था डाउनलोडेड। मैंने वही एपिसोड लगाया जिसमें ये मीसा कॉलेज में आ जाती है,
और इतना इंटेंस एपिसोड देखा होने के बावजूद भाई फिर पूरा एपिसोड देखा एक बार लग गया तो Bruh. फिर सुबह did you pass? I scored, I think, if I remember correctly, 94 out of 100. With how studying, like how? Without studying, how? That's the superpower. Bro. I yapped in the examination sheet. See, मैं ना अगर तुम ऐसे देखो क्या होता है, अगर तुमने पूरे साल क्लासरूम में एटलीस्ट ध्यान दिया है इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स में, मैथ्स एंड फिजिक्स थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है क्योंकि तुम्हें वहाँ पे लॉजिक आना चाहिए एंड तुम्हारी प्रैक्टिस में चीज़ होनी चाहिए. अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी. बट फिजिकल एजुकेशन या इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में अगर तुमने क्लास में ध्यान दिया है पूरे साल, जो मैं देता था, तो यू कैन राइट अबाउट स्टफ. ठीक है, तुमको एक बेसिक आइडिया रहता है एंड तुमने जस्ट लाइक तुमको टॉपिक भी पता है ना कि एक ग्रैंड टॉपिक में ये 5 चीज़ें हैं जो मुझे इंक्लूड करनी है, तो उन 5 चीज़ों के बारे में मैं लिख सकता हूँ. फिर वो उस तरह से था. तो आई अल्टीमेटली वॉज एबल टू राइट एनफ. एंड फिजिकल एजुकेशन में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे शायद, या सेकंड हाईएस्ट थे इंग्लिश को छोड़ के. 92 थे या 94 थे, ऐसा ही था, दोनों इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन में. ये 2 सब्जेक्ट, इनमें मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की एंड इन्हीं में मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स थे. बाकियों में मैं थोड़ा पढ़ के गया क्योंकि डर लगता है फिर केमिस्ट्री फिजिक्स, बट उनमें वो 70 to 75 वाली रेंज थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में. यही तो गलती करते मेरे को पढ़ना ही नहीं था तभी तो नहीं. बट डेथ नोट देखा भाई. सो इतना लाइक होने के बाद यू नो द मोमेंट व्हेन यू रियलाइज कि भाई वो फोन करता है नाम पूछने के लिए उसको, मीसा को कि नाम क्या है, और एल बोलता है हेलो. I was like, and you know, लाइट का फेस ना ऐसे से ना स्की एंड की फोन वापस दे सार. वो ना देखता भी है पीछे किसके पास है, बोलता है दिस इज मी भाई. अच्छा, जब वो कैप्चर कर लेते, हाँ वो बहुत खतरनाक मोमेंट उस समय भाई. जब मैं रीवॉच भी कर रहा था ना फिजिकल एजुकेशन वाले एग्जाम से पहले, मेरी हार्ट बीट में मतलब महसूस कर सकता हूँ फिजिकली तब भी. इतना इंटेंस है डेथ नोट, मतलब so good. मजा ही आ जाए. सो अब जब वो कैप्चर करते हैं मीजा को, व्हाई डू दे कीप हर लाइक, Yeah, I know. like a tie hen is about to begin. See, I think the reason was there कि अभी भी एल इस चीज में कंफ्यूज था कि इनकी एबिलिटीज किस रेंज तक जा सकती है. लाइक ठीक है, आईज और ऐसे करके कर देंगे, क्या कुछ नहीं पता भाई, ऐसे चुटकी बजाए तो क्या पता मर जाए हम, कुछ नहीं. आई थिंक दैट वाज जस्ट अ प्रिकॉशनरी मेथड कि भाई इसको कोई स्पेस ही मत दो जहां से कुछ एक्शन कर पाए कि भाई मैं मर जाऊं. समथिंग लाइक उसने उसकी क्या बोलते हैं वो कर दिया था, ब्लाइंड फोल्ड कर दिया था कि दूसरों के नाम ना देख पाए, उसके मुंह पे वो लगा रहा था कि बात ना कर पाए, क्या पता किससे बात कर रही है. एंड इस बीच में फिर एक्टिव होता है लाइट वाला प्लान. वो उसको बोलती कि मेरे को भी अपनी डेथ नोट गिव अप करनी है. फिर वो समझ जाती है रेम, योर रेम ब्रो, योर रेम अंडरस्टैंड्स के imagine if your type was actually this Rem bro. Nah bro, she was a lesbo. So Rem actually realizes कि fuck no, and then she's like ठीक है मैं लेके जा रही हूँ, तू अब भूल जाएगी. And she's like yes मेरे को भूलना है I can't take this anymore. And then लाइट का प्लान आता है एक्शन में. Oh भाई. And then अच्छा he himself is like मेरे को भी पकड़ लो. That was the moment I was like भाई तुमने मेरी बंदी को ले लिया, मैं भी आ रहा हूँ भाई, मैं बहुत प्यार करता हूँ. साला इतना बड़ा झूठा है सच में भाई. इतना बड़ा झूठा जिंदगी में नहीं देखा ब्रो. बट पता है मैं ना इतना कंफ्यूज था ना उस टाइम पे कि हाउ इज ही लाइक इवन दो वी हैव सीन कि उसने क्या क्या किया अभी तक, बट व्हेन ही इज टेलिंग द ट्रूथ कि मेरी आंखों में देखो मैंने नहीं मारा है, आई एम नॉट अ किलर. So let me take you to the next section. Yeah, sure. So we reach the point
जब स्टोरी अपना सारा पीक करके एक अल्टीमेट पॉइंट पे पहुंचती है जहां उसे लाइट या एल कहीं को शिफ्ट करना है, एंड द राइटर डिसाइड्स कि लाइट जीत गया, एल मर जाता है. अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट डेथ नोट वहीं मतलब उसके बाद है ही नहीं इंटरेस्टिंग, विच आई थिंक इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, क्योंकि तुम मे बी लाइट एल और लाइट के ही लिए देख रहे थे सिर्फ और सिर्फ, and not from the POV that Death Note can tell compelling things even without these characters. So तुम्हारा इंटरेस्ट वहाँ, तुम्हारा जेन्युइन इंटरेस्ट वहाँ लूज हो गया जहाँ एल मर गया, एंड नाउ लाइट इज द विनर एंड यू डोंट फील गुड अबाउट इट. बट आई थिंक ऑन द कॉन्ट्ररी, although I'm not a fan of Nier or Mellow, but I still think that Death Note doesn't lose its quality. आई थिंक यू आर राइट. द डिप्लीशन ऑफ इंटरेस्ट कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि भाई लोग एल को जीतते हुए देखना चाहते थे कि भाई पकड़ ले इसको किसी तरीके से. वो चीज़ हुई नहीं. वो होती है, इवेंचुअली होती है, बट देन इट्स लाइक एंड दे वर पिस्ड के लाइट को जिता के ठीक नहीं किया और समथिंग. या मे बी हाँ होता है यार कि जैसे अरविंद की डेथ है, ही वाज आल्सो अ वेरी कंपेलिंग कैरेक्टर, एंड यू कैन आर्ग्यू कि एरविन की डेथ जहां से हुई वहां से अटैक ऑन टाइटन में वो बात नहीं है जो एरविन के टाइम थी. आई मीन बट अटैक ऑन टाइटन स्टिल वेरी गुड. द स्टोरी ऑफ लाइट एंड एल एक ऐसे कॉर्नर में आ गई थी कि अब इसके आगे कहीं इससे आगे कुछ बढ़ा ही नहीं सकते हैं. वो उसको इतना ज्यादा शक है, इसको पता है कि इसको मेरे पे शक है, इतना पॉइंट आ चुका था कि यहाँ इस पॉइंट पे क्या हो सकता है कि या तो एल लाइट को हरा दे एंड स्टोरी एंड, हाँ, या अगर थोड़ा सा भी कुछ आगे चलाना है तो यू हैव टू टेक दिस रूट एंड आगे नया कैरेक्टर कुछ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. एंड उसके जस्ट नेक्स्ट एपिसोड में लाइट ये डिक्लेयर करता है, रियोक आई विल शो यू इवन मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स, एंड आई वाज स्टिल हाइप्ड कि यस लेट्स गो मैन. आई वाज लाइक भाई वो उसकी ग्रेव पे जब बोल रहा था ना आई विन यू लूज. अरे वो मूवी में है सीन, वो एनिमे में नहीं है. एनिमे में नहीं था वो? नहीं, इट्स इन द मूवी जिसमें वो मतलब जल्दी जल्दी दिखाते हैं ना, उसमें वो एडिशनल सीन है एंड वो बहुत क्रीपी सीन है भाई. वो ऐसे लेट के पूरा उसकी ग्रेव पे कुत्ते की तरह कर रहा होता है. भाई बड़ा अजीब सीन है वो. बहुत ही अजीब सीन है वो. बट या एंड देन एक 5 ईयर का गैप दिखाते हैं हमको जहाँ पे क्या बोलते हैं लाइट हैज नाउ बिन द रेनिंग एम्पायर कि भाई मेरे अकॉर्डिंग चल रही है पूरी दुनिया. क्रिमिनल्स का रेट एकदम मतलब जा चुका है, एकदम गिर चुका है अच्छे से. बट देन दिस वो अपना फैंटेसी इमेजिन कर रहा होता है. मतलब रेट डाउन जाता है बट क्राइम विल ऑलवेज नेवर स्टॉप, ऑलवेज इट विल ऑलवेज एक्सिस्ट. हाँ, सो लाइव ये जो है जो तुम बात कर रहे थे कि एल का डिमीनर, डू यू नो कि जो डेथ नोट का राइटर हैं सुगुमी ओबा, सुना है नाम? यही इसका ऑथर जो है लाइक इसका डेथ नोट का. हाँ सुगुमी ओबा, दैट्स जस्ट अ पेन नेम एंड नो वन नोज व्हाट हिज रियल नेम इज एंड व्हाट ही लुक्स लाइक. ही इज द रियल लाइफ एल. ब्रो व्हाट इफ हिज चेक्स आर उस पे चेक्स, उसके चेक्स पे तो नेम लिखा होगा ना. वी शुड हैव बट वो क्लोजली गार्डेड है. मतलब ऑब्वियसली वो इंडस्ट्री में है तो किसी से तो मिलता होगा, किसी के साथ तो काम किया होगा, किसी ने तो देखा होगा. बट दे कीप इट वेरी क्लोज. जैसे ओडा सेंसे है तो बहुत पॉपुलर नाम है, कितनी जगह उन्होंने जाके इंटरव्यू एंड अपीयरेंस दिए हैं, बट दे स्टिल कीप हिज फेस हिडन. एंड सुगुमी ओबा ने तो नाम भी हाइड करके रखा हुआ है. एंड ऑल्सो एल इज लूजली बेस्ड ऑन हिज एंटिक्स, दैट ही सिट्स लाइक एल in real life. तो वो सब भी sugar boy. Yeah, he might also like sugar. And मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था that he was not really a manga. ठीक है, he had this interesting concept in his mind कि आ गया कि हाँ एक नोटबुक एग्जिस्ट करती है. He made some characters and he let the story flow. मतलब कैट एंड माउस चेस उन्होंने चलने दिया जैसे भी फ्लो जा रहा है. एक्सपेरिमेंट किया. डेथ नोट की स्टोरी एक्सपेरिमेंटेटिव है बहुत ज़्यादा. इट डज नॉट फॉलो अ सेट रूल और पैटर्न.
It's एंड very ही different. हाँ हाँ ही एक्सपेक्टेड कि शॉनन जंप इसको रिजेक्ट कर देगा, बट वो पायलट एक्सेप्ट हो गया They were like, लाओ भाई दे दो. एंड Oh, वी अच्छा. गॉट टू सी वन ऑफ द मोस्ट phenomenal, a global Stories. phenomena stories to set foot on this planet. But yeah. It is so influential कि इस पे 2 लाइव एक्शन एग्जिस्ट करती हैं. एक तो तुम्हारी वही है जापानीज मूवीज, वो मूवीज भी बहुत अच्छी हैं जापान अच्छी वाली, हैं, वो एंड तो अच्छी हैं. उसमें ऑल्टरनेट एंडिंग है. अगर तुम एल फैन हो तो तुमको पसंद आएगी वो एंडिंग. एल जीत ठीक है. जाता है. तो एंड सेकंड उसका एक टीवी एडेप्टेशन भी है जापानीज ही, एंड थर्ड हमारी The नेटफ्लिक्स Netflix, एडेप्टेशन the जिस trashiest नो one. वन Yeah. टॉक्स अबाउट इट. Well, apparently there is a new one in the हाँ. development right now, जो कि वो बहुत actually पहले में सुना था कि डफर ब्रदर्स, द गाइज हु मेड स्ट्रेंजर थिंग्स, आर मेकिंग दिस लाइव एक्शन एडेप्टेशन, एंड आई Promising ट्रस्ट देम. आई ट्रस्ट देम एज स्टोरी टेलर्स. भाई सीजन 4 क्या बेहतरीन बनाया उन्होंने. I am not a Stranger Things watcher, man, so I have no clue. I trust them as storytellers. If they make something good, it will be interesting to see. That and भाई like if you already पता नहीं तनु if you already know this, but there is something एक fan manga ने भी उस क्या पता Death Note को आगे continue किया था, where light actually goes beyond and like challenges the king of like Shinigamis. Have you seen that like manga? No. देखना भाई उसमें he's like smarter. He's even smarter in there, bro. Like मैंने पढ़ी हो. And क्या किंग ही बनेगा जाके ऊपर. yeah, that's what he was aiming for. That's what he was aiming for, to become the Shinigami king. और वो वहाँ पे भी भाई like उसको बोलते कि जितनी लाइफ्स तुमने ली हैं उतनी डेथ्स तुम एक्सपीरियंस करोगे, तो वो समथिंग 1000 समथिंग कुछ होता है. एंड देन इज इवन इन दोज डेथ्स के जो वो होते हैं रिकरेशंस जो हो रहे होते हैं, उसमें वो प्लानिंग कर रहा होता है कि मैं इसको कैसे मारने वाला हूँ. ओके भाई इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड. सो लाओ थोड़ा सा हम शॉर्ट ऑन टाइम हो रहे हैं. हमें बहुत कुछ था डिस्कस करने को, ऑल्दो थीम्स वगैरह के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए डिटेल में. द लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज द आइकॉनिक म्यूजिक ऑफ डेथ नोट. विदाउट द म्यूजिक, not just the opening, without the music. By without that music, Death Note will not be as intense. And the credit goes to Hideki Tanuichi and Yoshihisa Hirano, जिन्होंने ट्रैक्स प्रोड्यूस किए हैं. दे हैव ऑल्सो प्रोड्यूस फॉर हंटर हंटर. हिरानो ने हंटर हंटर और बेब्लेड के लिए भी म्यूजिक दिया है. हंटर हंटर का म्यूजिक भी काफ़ी इंटेंस है. ऑल्दो आई एम नॉट श्योर ये न्यू सीरीज़ है या पुरानी वाली है. अच्छा, हिदेकी तानिउची ने ये ब्लू लिटरेचर सीरीज़ में म्यूज़िक दिया है. तुम एक बार सर्च करना ब्लू लिटरेचर. एडिटर प्लीज पुट दैट पोस्टर हेयर. यू विल सी जो उसमें बंदा बैठा है पोस्टर में, वो एग्जैक्टली लाइट जैसा दिखता है. देखो. Yeah. And also we have also seen somebody looking like Light in Death Parade, which is वो play मैड on the हाउस ने name. बनाया था, so they Yeah. played they did a homage kind of. Okay, and that was the discussion, guys. Thank you so much for Wait, tuning in. before we actually end it, tell me, who would you rather be? L or Light, knowing the fact that L dies? Who would I rather be? Actually, both dies eventually. Like both die eventually. So like, who would you Both like? die eventually, but if I had to pick a death, I will pick else. Yeah, same. You know why? क्योंकि लाइट बड़ी कुत्ते की मौत मरता है. नहीं, वो तो है ही. वो तो बेइज्जती वाली मौत थी बहुत ही ज्यादा. Like humiliation जो बोलते हैं ना, वो तो था ही. But I'm basing this on the fact कि he let his dad die for his own sake. कि भाई मैं वो वहाँ पे कुछ भी करने को था. वो कुछ भी करने को था. मेरे पापा मर गए, मरने दो भाई, मरने दो, मैं तो जीत रहा हूँ. I was like, भाई तू are you getting what point are you like? राइटर भाई उसको स्टेप बाय स्टेप और इंसैनिटी की तरफ लेके जाता है. क्रेजी. It was too much भाई. I was like, nah भाई, this guy is gone beyond help. इसकी कोई मदद नहीं हो सकती. अब हो गया है. Okay. So yeah, let's wrap it up here. Thank you so much for watching till the end if you did. And इस डिस्कशन का पॉइंट ये था कि एक तो नए लोगों को थोड़ा सा रिकमेंड कर सकें. सेकंड,
डेथ नोट के बारे में ऑल्दो हम बातें करते हैं हेयर एंड देयर, बट कोई ऐसा एक जगह एग्जिस्ट नहीं करती है जहाँ डेथ नोट के बारे में इतनी डिटेल्ड बात हुई हो, एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू डू विद मैनी अदर पॉपुलर शोज एज वेल. ठीक है, तो इस सीरीज़ को हम थोड़ा सा, मतलब पॉडकास्ट को हम थोड़ा सीरीज़ीफाई करेंगे एंड हम थोड़ा शोज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे ताकि हम थीम्स वगैरह को थोड़ा और बेटर एक्सप्लोर कर पाएँ. आज थोड़ा टाइम कम था, सो मे बी यू विल फील कि थोड़ा सा लैकिंग रह गया, बट वी विल ट्राई टू मेक इट बेटर. सो थोड़ा सजेशंस वगैरह तुम कमेंट्स में प्लीज़ छोड़ना कि हम डिस्कशंस में क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं शोज़ की थीम्स के बारे में, एंड किन शोज़ पे डिस्कस कर सकते हैं वो रिकमेंडेशंस भी. एंड शो को डिस्कस करने से पहले हम फिर एक कम्युनिटी पोस्ट या कुछ ऐसा पोस्ट कहीं पे डाल भी देंगे जिससे तुम हमें बता पाओ कि क्या चीज़ें डिस्कस होनी ज़रूरी हैं उस शो के लिए. ठीक है. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क यू कि क्या हम ये चीज़ सिर्फ एनिमे तक लिमिटेड रखें, तुम सिर्फ एनिमे देखना चाहोगे, या जिन मूवी सीरीज या टीवी सीरीज को हम बहुत पसंद करते हैं, लाइक फॉर अस हैरी पॉटर के हम बहुत बड़े फैन हैं, डेयर डेविल का मैं इतना बड़ा फैन हूँ, एंड डेयर डेविल इज ऑल्सो रिटर्निंग ऑन 4th of March. So tell me, would you be interested in watching a Daredevil discussion dedicated? और उससे मतलब जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको भी फिर वो मिलेगा कि हाँ ये शो अच्छा है, इसको देखना चाहिए. सो टेल अस इन द कमेंट्स. फिलहाल के लिए लेट्स रैप इट अप. Do some outro, guy. Oh, My okay. guy. So, as you know, take care. Shabba care. Have a nice tea and Wish you a happy married life.